हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रिडजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन ग्रुप पे बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन ग्रुप के ऊपर आपको डेफिनेशन बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन ग्रुप होता क्या है। ठीक है, और उसके अलावा मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल्स भी बताए थे, क्वेश्चन ग्रुप के कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, और उसके अलावा आज के लेक्चर में हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप पे भी मैंने शायद कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम मैं नहीं बता पाई तो वो मैं आज बता रही हूँ। ठीक है, तो हम क्वेश्चन ग्रुप के ऊपर और नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर दोनों के ऊपर इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है वो आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं क्वेश्चन ग्रुप के, नॉर्मल सब ग्रुप के, वो सभी वीडियोज़ आप ज़रूर देख लें, लाइन बाय लाइन चलें बिल्कुल सीक्वेंस में, तो फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पहली थ्योरम हमारे पास में है, एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज़ अबेलियन बट नॉट कन्वर्सली। इसका मतलब क्या है, देखो कि हर एक क्वेश्चन ग्रुप जो है, क्वेश्चन ग्रुप का मतलब क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन ग्रुप जो होती है वो इस फॉर्म में होती है, G/H फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, G/H फॉर्म में होती है और इसका जो सेट बनता है ना, क्वेश्चन ग्रुप का जो सेट बनता है ना, वो इंक्लूड करता है कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड करेगा, H के कोसेट्स को। ठीक है, H के जितने भी कोसेट्स बन रहे होंगे ना वो सभी कोसेट्स यहाँ पे आएंगे, HB है ना, HC एंड सो ऑन, आप कुछ भी ले लो। ठीक है, तो H के जितने भी कोसेट्स हैं वो सभी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, G/H के एलिमेंट्स होते हैं वो। ठीक है, और यहाँ पे जो A और B जो था ना, है ना, HA और HB वगैरह में, वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो G को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये जो G/H आपके पास में है ये क्वेश्चन ग्रुप होता है। समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार पहले वाला लेक्चर ज़रूर देख लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो आपके पास में G/H है ना, इसके अंदर ये जो आपके पास में G है ना, अगर ये अबेलियन है, ठीक है, अगर ये ग्रुप अबेलियन ग्रुप है तो आपके पास में ये जो पूरा का पूरा G/H है वो भी क्या होगा, अबेलियन होगा। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन ग्रुप है वो भी अबेलियन होगा। ठीक है, ये आपके पास में इस तरह से थ्योरम बोल रही है, लेकिन बट नॉट कन्वर्सली, कन्वर्सली नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आपको दे रखा हो कि G/H जो है ये पूरा का पूरा अबेलियन ग्रुप, अबेलियन क्वेश्चन ग्रुप है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो G अबेलियन हो। आई क्या बात समझ में, मतलब आप कन्वर्स नहीं बोल सकते हो। ठीक है, अभी और अच्छी समझ में आएगा जब अपन प्रूफ करेंगे ना, तब आपको अच्छी समझ में आएगा। देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे A बिलोंग्स टू G एंड B बिलोंग्स टू G। ठीक है, दो एलिमेंट्स हमने ले लिए ग्रुप के, A बिलोंग्स टू G एंड B बिलोंग्स टू G। देन अगर आपके पास में A और B जो है वो G को बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे G होगा। ठीक है, अगर A और B जो है वो G को बिलोंग कर रहे हैं, एलिमेंट्स हैं ग्रुप G के, तो जो सेट्स होंगे मतलब HA, आप इस तरह से कोसेट बना सकते हैं, HA और HB, ये वाला कोसेट हो गया। तो ये एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे होंगे, ये एलिमेंट G/H को बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो HA और HB दो एलिमेंट आपके पास में G/H के आ गए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं, एलिमेंट्स मान लिए। ठीक है, A और B जो कि G के एलिमेंट है और HA और HB जो कि G/H के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब देखो, अच्छा मैंने एक चीज़ नहीं बताई, सॉरी, क्वेश्चन ग्रुप की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई ना, वो कंप्लीट कैसे होती है। उस डेफिनेशन के अंदर जैसे अपन ने बोला कि ठीक है ये G/H क्वेश्चन ग्रुप होता है ना, मतलब, और G/H के अंदर सेट के अंदर HA HB इस तरह से H के कोसेट्स होते हैं। अच्छा, ये पूरी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है क्वेश्चन ग्रुप की, इसके साथ में क्या होता है ना, जो आपके पास में ये जो G/H क्वेश्चन ग्रुप है ना, ये यहाँ पे कौन सा इसमें जो कॉम्पोजिशन होता है, जो ऑपरेशन लग रहा होता है वो कुछ इस तरह से होता है, HA HB किसके इक्वल हो, HAB, ऐसा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ मतलब अपन जैसे बोलते हैं ना कि प्लस और एडिशन जैसे अपन लेते हैं और अलग अलग तरह की अपन कॉम्पोजिशन डिफाइन करते हैं, अपन ने काफ़ी अबेलियन ग्रुप के बहुत क्वेश्चंस में भी पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉम्पोजिशन डिफाइंड होती है, यहाँ पे HA HB HAB के इक्वल होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ऐसा।
तो अपन ने यहाँ पे ठीक है यहाँ पे ले लिया। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। अब अपन ने यहाँ पे एलिमेंट्स ले लिए एच ए और एच बी, जो कि क्वेश्चन ग्रुप जी अपॉन एच के एलिमेंट्स हैं। चलो, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन ग्रुप है तो वो जो है वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो डेफिनेशन में ही आता है उसके। ठीक है, आप अगर मेरा पहला वाला लेक्चर देखेंगे क्वेश्चन ग्रुप का तो उसमें मैंने बताया है डेफिनेशन तभी कंप्लीट होती है, नहीं तो डेफिनेशन ही अधूरी है ना। तो अपन को यहाँ से ये पता है कि क्वेश्चन ग्रुप है तो भाई हमें तो पता है कि एच ए एच बी जो है वो एच ए बी के इक्वल होगा। ठीक है यार। अच्छा, अब यहाँ ये एच ए बी जो है ना, इसको ध्यान से देखना, ये जो एच ए बी है यहाँ पे ए और बी किसके एलिमेंट्स हैं? ए और बी तो जी को बिलोंग कर रहे हैं ना। ए और बी जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? वो तो जी को बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा, और जी क्या है? जी तो अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन का मतलब क्या होता है? कॉम्यूटेटिव। अच्छा, इसका मतलब कि आपके पास में ये जो एच ए बी है इसको आप लिख सकते हैं एच बी ए बी को बी ए लिख सकते हैं। कॉम्यूटेटिव की यही कंडीशन होती है ना अबेलियन की, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। ठीक है। अच्छा, तो आपने यहाँ पे इसको एच बी ए लिख दिया। अब देखना, जैसे आपने एच ए एच बी को एच ए बी लिखा, ठीक है, कि ये जो एलिमेंट्स थे उन दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, वैसे ही एच बी एच ए में जब आप ये ऑपरेशन लगाओगे, मतलब इस तरह से लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा? एच बी ए। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा है ना। तो आपके पास में एच बी ए को आप क्या लिख सकते हो? एच बी एच ए। अब देखो ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? एच ए तो किसका एलिमेंट है? एच ए और एच बी, ये दोनों एलिमेंट्स हैं जी अपॉन एच के, और ये क्या हो गए? कॉम्यूटेटिव हो गए। क्या, ध्यान से देखो इस वाले केस में, ठीक है, कॉम्यूटेटिव हो गए ना, बस हो गया प्रूफ। तो आप यहाँ से लिख सकते हो, थस वी सी दैट एच अपॉन ए बिलोंग्स टू जी अपॉन एच, एच अपॉन एच ए बिलोंग्स टू जी अपॉन एच बी बिलोंग्स टू जी अपॉन एच। तो वहाँ से हमें क्या मिला कि ये दोनों कम्यूटेटिव हैं, एच ए एच बी इज इक्वल्स टू एच बी एच ए। ठीक है, तो इसका मतलब जी अपॉन एच इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। ठीक है, प्रूफ कर दिया। अच्छा, पूरा प्रूफ कैसे होगा? कन्वर्सली के लिए हमें एग्जाम्पल देना होगा। अब यहाँ एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो कुछ इस तरह से है कि क्या होता है यहाँ पे S3 अपॉन A3। ठीक है, ये आपके पास में एक अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, जो यहाँ पे S3 अपॉन A3 है, S3 अपॉन A3 है ना, ये एक अबेलियन ग्रुप होता है ना। लेकिन ये तो अबेलियन ग्रुप है ना, लेकिन यहाँ पे जो S3 है ना, यहाँ पे ये जो S3 है ना, वो अबेलियन नहीं होता है ना। और वो अबेलियन क्यों नहीं होता? एक्चुअली होता ये कि ये जो S3 होता है ना, इसमें क्या होता है, इसका जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होता है वो इसका 2 नहीं होता। मतलब देखो यहाँ बात ऐसी है, S3 अपॉन A3 जो है वो तो अबेलियन इसलिए है क्योंकि जो उसका ऑर्डर होता है ना वो 2 होता है। S3 अपॉन A3 का जब ऑर्डर निकालेंगे तो 2 होता है ना, तो इसीलिए वो तो क्या हो जाता है अपने पास में S3 अपॉन A3 तो अबेलियन होता है। लेकिन यहाँ जो S3 है मतलब जो कि ग्रुप G है, समझ रहे हो बात, कि G अपॉन H फॉर्म में है और S3 अपॉन A3 भी इस तरह से ही है ना। तो यहाँ पे ये जो आपके पास में पूरा का पूरा है ना, ये S3 अपॉन A3 ये तो अबेलियन है, लेकिन इसके अंदर जो S3 है मतलब कि जो ग्रुप है ना, जो S3 है जो कि मेन ग्रुप है वो अबेलियन नहीं है। इसका मतलब कि ये जो थ्योरम है वो कन्वर्सली काम नहीं करती। आई क्या बात समझ में? ठीक है, एक बार इसको रीड कर लो। द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो ही। फॉर एग्जाम्पल S3 अपॉन A3 इज an abelian group, ठीक है, while S3 is a non-abelian group. The order of groups S3 upon A3 is 2. Every group of order 2 is a abelian. ठीक है, तो इसीलिए ये अबेलियन होता है S3 अपॉन A3। तो क्योंकि ये ना आपको पता है ऑलरेडी कि कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर 2 हो वो अबेलियन ही होता है ना, लेकिन यहाँ पे S3 अबेलियन नहीं है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्सली ट्रू हो। ये जो अपन ने थ्योरम पढ़ी। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम जो है ना कुछ ऐसी ही है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक बट नॉट कन्वर्सली, है ना, कि हर एक क्वेश्चन ग्रुप जो है वो साइक्लिक ग्रुप होता है अगर मतलब अगर किसी साइक्लिक ग्रुप वाला क्वेश्चन ग्रुप है तो वो क्वेश्चन ग्रुप भी साइक्लिक होगा। मतलब वही वाली बात देखो, जैसे भी अपन ने बात की थी ना कि अगर G अपॉन H में G अबेलियन था तो ये G अपॉन H भी अबेलियन था। सेम ऐसे ही अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो G है वो साइक्लिक है ना, तो ये जो G अपॉन H है वो भी क्या होगा? साइक्लिक होगा। लेकिन कन्वर्सली ट्रू नहीं है। कन्वर्सली में वही वाला एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं जो ऊपर लिया था ना, सेम एज इट इज होगा। अब वो देखना कैसे होगा। लेट
देखो, लेट H बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एनी साइक्लिक ग्रुप G इज इक्वल्स टू A। अच्छा, H आपने यहाँ पे क्या ले लिया, एक नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया, ठीक है। H हमने क्या लिया, एक नॉर्मल सब ग्रुप लिया। नॉर्मल सब ग्रुप आपको पता है क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन इस तरह से होती है ना, X H X इनवर्स बिलोंग्स टू H, जहाँ पे ये जो X है वो किसको बिलोंग कर रहा होता है, G को बिलोंग कर रहा होता है, ठीक है, एंड H बिलोंग्स टू H, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन होती है। तो H भी है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एनी साइक्लिक ग्रुप। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ जो G आपको दे रखा है वो तो साइक्लिक है, तो इस साइक्लिक ग्रुप का मैंने H एक नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया, ठीक है। ये जो हम G/H बात करेंगे ना अभी, इसमें से ये तो क्या है, ये G तो क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, और ये H इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ G इज ऑफ द फॉर्म, हाँ देखो इसमें G जो है वो इस तरह से लिखा है, क्यों, क्योंकि साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब पता है ना आपको, साइक्लिक ग्रुप को अपन इस तरह से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो A है, ये जो A है, तो G के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इस A से ही जनरेट हो रहे होते हैं, है ना। A यहाँ पे जनरेटर होता है, ऐसा ही तो होता है। तो अगर आप G के एलिमेंट्स निकालोगे तो G के एलिमेंट्स ऐसे होंगे, A1 है ना, A⁴, A⁴, एंड सो ऑन, A⁴n। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि A⁴n फॉर्म में होंगे G के एलिमेंट्स, है ना, ये पूरे n फॉर्म में ही तो हो गए, ठीक है। तो देयरफॉर लेट A⁴n बिलोंग्स टू G/H, ठीक है। तो आप क्या मान लेंगे, अब यहाँ पे आपको पता है, आपको क्या पता है कि जो आपके पास में कोसेट है ना, जो आपके पास में G/H, ये जो आप क्वेश्चन ग्रुप बनाओगे, है ना, G/H जो क्वेश्चन ग्रुप है, तो इसमें जो इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, H के कोसेट्स होते हैं, है ना, HB HC एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ जो आपके पास में ये A है वो G का ही तो एलिमेंट होता है ना, A, B बिलोंग्स टू G तो होता है ना। तो यहाँ पे A तो किस फॉर्म में, A⁴n फॉर्म में है, तो उस हिसाब से H A⁴n बनेगा ना आपके पास में जो भी कोसेट है वो, ठीक है। तो इसीलिए H A⁴n यहाँ पे G/H का एलिमेंट है। इतनी बात समझ आई क्या कि H A⁴n क्यों ले रहे हैं, ठीक है। देखो अब आगे, देन H A⁴n इज इक्वल्स टू, तो आप देखो अब A⁴n है, A⁴n को आप क्या लिख सकते हैं, A मल्टीप्लाई A अप टू n टाइम्स, कि A जो है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। चलो अच्छा, अब आपको क्या पता है, अच्छा आपको पता है H, क्योंकि क्वेश्चन ग्रुप की हम बात करें, G/H एक क्वेश्चन ग्रुप है, ठीक है। तो HAB जो है वो किसके इक्वल होता है, HAHB के इक्वल होता है। अब यहाँ क्या करें, अगर मैं ऐसा कर दूं कि इस B को भी मैं A ही लिख दूं, है ना, तो यहाँ भी A हो जाएगा। इसका मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा, HAA इज इक्वल्स टू HAHA, कुछ ऐसा बन गया। अच्छा, तो ये कुछ इस फॉर्म में ही तो है ना, ये जो आपके पास में बन रहा है, देखो ये कुछ इस फॉर्म में ही तो है। इसको आप क्या लिख सकते हो, n टाइम्स HA बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि HA इस तरह से आ जाएगा कि HA n टाइम्स अप टू, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो ये ऐसा हो गया क्या, कुछ समझ में आई बात। अच्छा, इसका मतलब क्या है, H A⁴n ही तो हो गया ना, कि HA जो है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये H A⁴n ही तो हो गया, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ बन क्या रहा है, ये जो आपके पास में है, ये जो एलिमेंट है, मतलब ये एलिमेंट कोई ग्रुप G/H का एलिमेंट है ना, और ये H A⁴n जो कि G/H का एक एलिमेंट है, वो किससे जनरेट हो रहा है, वो HA से जनरेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि H A⁴n है, ठीक है। इसका मतलब वो HA से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब HA क्या हो गया, HA जो है वो जनरेटर हो गया G/H के लिए, है ना, और ये G/H क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया। तो देयरफॉर G/H इज ऑल्सो अ साइक्लिक ग्रुप हुज जनरेटर इज HA, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं G/H को। हाँ, अब कन्वर्सली देखो, कन्वर्सली में सेम ऐसा ही है। कन्वर्सली में है ना, अभी अपन ने जो ऊपर एग्जाम्पल लिया था ना, तो क्या था, अपन ने देखा था कि S3/A3 जो है वो एक अबेलियन ग्रुप था, है ना। सेम ऐसे ही S3/A3 जो होता है ना, वो साइक्लिक ग्रुप होता है, और वो साइक्लिक ग्रुप सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि वो अबेलियन होता है। अबेलियन क्यों होना था, क्योंकि ऑर्डर 2 था, है ना, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 था। सेम ऐसे ही ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 है, इसीलिए वो साइक्लिक है ना, और S3 जो है वो साइक्लिक नहीं होता, ठीक है। तो आप वो सेम एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट,
द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स, मैंने बोला था आपको कि मैं क्वेश्चन ग्रुप के अलावा नॉर्मल सब ग्रुप की भी इंपॉर्टेंट थ्योरम यहाँ पे बताने वाली हूँ, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। तो इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो देखो यहाँ पे क्या है, दो नॉर्मल सब ग्रुप्स आप ले रहे हो, मान लो H1 एंड H2, ठीक है। उन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा, ठीक है, वो भी एक नॉर्मल सब ग्रुप ही आएगा, ठीक है, ये थ्योरम कह रही है। अच्छा चलो फिर इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। लेट H1 एंड H2 बी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G। हमने क्या किया, H1 और H2 दो नॉर्मल सब ग्रुप्स ले ली ग्रुप G की। As we know that the intersection of two subgroups of a group G, तो देखो अब हमें पता है कि ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ कि जो दो सब ग्रुप्स होते हैं ना, अगर मैंने अपन को प्रूफ क्या करना है कि दो नॉर्मल सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन एक नॉर्मल सब ग्रुप हो, लेकिन हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो सब ग्रुप्स होते हैं ना, तो H1 और H2 अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो ऑफ कोर्स ये एक सब ग्रुप भी तो होगा ही ना, सब ग्रुप भी तो होगा। और H1 और H2 का जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो वो जो आपके पास में आएगा ना, ये जो आपके पास में आएगा H1 इंटरसेक्शन H2, ये भी एक सब ग्रुप होगा। क्या बोला मैंने, सब ग्रुप होगा। तो वी नो दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G इज अगेन अ सब ग्रुप। ये थ्योरम मैंने आपको करवाई है पहले भी, ठीक है। सो H1 इंटरसेक्शन H2 इज ऑल्सो अ सब ग्रुप, ठीक है, ये भी सब ग्रुप है। नाउ लेट X बिलोंग्स टू G एंड H बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। हमने क्या किया, एक तो ये वाला आपने ले लिया, ठीक है, एक तो ये वाला सब ग्रुप ले लिया और एक आपने G वाला G ग्रुप ले लिया, है ना। तो आपको पता है अब अपन को नॉर्मल सब ग्रुप बताना है किसको, H1 इंटरसेक्शन H2 को। तो कैसे बताएंगे नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन बना के कि X H X इनवर्स क्या होता है, बिलोंग करता है G को, है ना। तो वही सॉरी H को। तो यही चीज़ हमें क्या करनी होगी, H1 इंटरसेक्शन H2 के लिए प्रूफ करनी होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो हमने क्या किया, X G को बिलोंग कर रहा है और H जो है वो H1 इंटरसेक्शन H2 को बिलोंग कर रहा है। एक एक एलिमेंट ले लिया दोनों का, फाइन। अच्छा अगर H जो है वो H1 इंटरसेक्शन H2 को बिलोंग कर रहा है, अब देखना ध्यान से, ये आपके पास में है H1 इंटरसेक्शन H2, ये H1 है, ये H2 है एंड दिस इज द इंटरसेक्शन, फाइन। अच्छा अगर ये H जो है, अगर ये H जो है वो यहाँ पे आ रहा है, मतलब इस इंटरसेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब कि ये इस H1 में भी तो आ रहा है ना, इस H1 के एरिया में भी आ रहा है ना, और ये H इस H2 के एरिया में भी आ रहा है। तो अगर H1 इंटरसेक्शन H2 को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब H1 को भी बिलोंग कर रहा है और H2 को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब आपको पता है H1 और H2 ये दोनों तो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स है तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन इन दोनों के लिए अप्लाइड होगी। तो H1 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो आपके पास में ये चीज़ हो जाएगी कि X बिलोंग्स टू G एंड H बिलोंग्स टू H1, जो हमें यहाँ से पता चला, ठीक है। तो X इनवर्स जो है वो H1 को बिलोंग करेगा, है ना, ये चीज़ आपके पास में आ गई, इसको इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। सेम ऐसे ही H2 जो है इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, H2 भी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है ना, तो उसके लिए भी वो डेफिनेशन अप्लाइड होगी, है ना, नॉर्मल सब ग्रुप वाली ये। तो H आपने भी देखा H H2 को बिलोंग कर रहा है, X बिलोंग्स टू G अपने पास है, तो यहाँ से हम बोल दें X H X इनवर्स बिलोंग्स टू G, ठीक है। थस तो आपके पास में क्या हुआ, दोनों आपने देखा, एक ये वाली एंड दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अब X H X इनवर्स, ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट है X H X इनवर्स, वो बिलोंग कर रहा है H1 को भी और H2 को भी। इसका मतलब वो दोनों के इंटरसेक्शन को भी तो बिलोंग करेगा ना, है ना। जो चीज़ इन दोनों सेट्स में आ रही है तो वो इंटरसेक्शन में भी तो आएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने क्या बोला कि X बिलोंग्स टू G एंड H बिलोंग्स टू दिस इम्प्लाइज दैट कि हम यही तो लेके चल रहे थे, ये चीज़ हम लोगों ने लेके चली थी ना, और हमने प्रूफ क्या किया कि आपके पास में अगर ये दोनों, ये जो एलिमेंट है वो H1 H2 को बिलोंग कर रहा है, तो X H X इनवर्स जो है वो H1 इंटरसेक्शन H2 को भी बिलोंग करेगा। तो हो गया प्रूफ, H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। चलो अब देखो, हाँ
देखो अपन ने जैसे यहाँ पे है ना दो ग्रुप्स लिए है ना, H1 और H2, दो नॉर्मल सब ग्रुप्स लिए। अगर आप नॉर्मल सब ग्रुप की फैमिली ले लोगे, फाइनाइट फैमिली ले लोगे, जिसमें मान लो H1 H2 एंड सो ऑन HN तक हैं, बहुत सारे नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा ना, उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी एक नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट फैमिली ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। अब देखो, अब एक और थ्योरम हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एवरी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप विद इंडेक्स 2 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास में ऐसा बोल रहा है कि हर एक सब ग्रुप है ना, हर एक सब ग्रुप किसी भी ग्रुप का जिसका इंडेक्स 2 हो, मतलब कि आपके पास में एक सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का और इसका इंडेक्स आपको 2 गिवन है, ठीक है, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लेके क्या चलेंगे कि एक सब ग्रुप है जिसके पास में इंडेक्स 2 है जिसका, ठीक है, और उसे हम नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। तो अब देखो क्या होगा इसमें, कैसे प्रूफ करेंगे इसको। लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, आपने ले लिया H जो है वो सब ग्रुप है ग्रुप जी का, सच दैट इंडेक्स जो है, इंडेक्स ऑफ H इन G इज 2, इंडेक्स जो है इसका क्या है 2 है। नाउ सिंस H इज अ, मतलब बात क्या आ गई कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2, H एक ऐसा सब ग्रुप है जिसका इंडेक्स 2 है। अच्छा, इंडेक्स 2 का मतलब क्या होता है, इंडेक्स 2 का मतलब ये होता है कि इसके पास में कोई भी, मतलब इसके पास में दो डिफरेंट राइट कोसेट्स होंगे या फिर आप बोल सकते हो दो डिफरेंट लेफ्ट कोसेट्स होंगे, ठीक है। देखो बात तो यही है ना, अपन जब भी कोसेट्स निकालते हैं वो HA और AH है ना, जैसे HA हो गया और AH हो गया, लेफ्ट और राइट, मतलब दोनों की बात कर रहे हैं, है ना, कि या तो आपके पास में मान लो दो राइट कोसेट्स होंगे और ऐसे ही या तो दो लेफ्ट कोसेट्स होंगे, आप किसी को भी लेके चल सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया कि चलो दो डिफरेंट राइट कोसेट्स ले लेते हैं, है ना, तो हैज़ ओनली 2 डिफरेंट राइट कोसेट्स इन G, सो लेट G इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से अपने पास क्या आया कि इसके पास में अगर सिर्फ दो डिफरेंट राइट कोसेट्स है तो हम लिखेंगे G इज इक्वल्स टू H यूनियन HX, ठीक है। दो मैंने ले लिया, आपके पास में ये दोनों क्या हो गए, राइट कोसेट्स हो गए और दोनों का यूनियन किसके इक्वल है, G के इक्वल है, ठीक है। अच्छा चलो, अब यहाँ आपको देखो क्या दे रखा है, वेयर H इंटरसेक्शन HX इज इक्वल्स टू 5, इसका मतलब कि जब आप H और HX का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो 5 के इक्वल आएगा। 5 के इक्वल का मतलब क्या हुआ कि कुछ भी नहीं आएगा, इसका मतलब ये दोनों कुछ ऐसे हो गए, H और HX, H और HX, इसका मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे कि हमने बात बोली, क्योंकि दोनों दो डिफरेंट राइट कोसेट्स हैं तो इनके बीच में इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा, है ना। अच्छा, अब अगर तो उस हिसाब से अपने पास में हो गया कि G जो है वो किसके इक्वल हो गया, H यूनियन HX के इक्वल हो गया, है ना। अच्छा, आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे H क्यों लिया है ना, जैसे HX जो है चलो मानते हैं ये तो कोसेट हो गया, H भी तो कोसेट होता है, आपको पता है ना, ठीक है। आप इसको H ईव की फॉर्म में आप बोल लो, समझ में आई है बात, ठीक है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ के हिसाब से हमने माना है ना। तो नाउ HX एंड H आर डिसजॉइंट, हाँ आपको पता है कि ये दोनों डिसजॉइंट है ऑफ कोर्स, एंड X बिलोंग्स टू HX, बिल्कुल। अगर आप कोई एलिमेंट ले रहे हो, मान लो जो HX को बिलोंग कर रहा है, तब आपको पता है यार H और HX तो बिल्कुल डिफरेंट है ना, डिसजॉइंट है, ठीक है, डिसजॉइंट है, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये हमने यहाँ से देख लिया, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर X HX को बिलोंग कर रहा है तो X H को तो बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, तो यहाँ से ये बात आ गई। अब इसका मतलब आपके पास में क्या हुआ, आप यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि X HX को बिलोंग कर रहा है लेकिन X H को बिलोंग नहीं कर रहा, तो उस हिसाब से H और XH वो भी तो डिसजॉइंट लेफ्ट कोसेट्स हुए ना। जैसे अपन ने दो राइट कोसेट्स यहाँ पे लेके चले तो वैसे ही अपने पास में दो लेफ्ट कोसेट्स भी तो आएंगे ना, तो H और XH, ये HX है और ये XH लेफ्ट वाला है, ठीक है। तो दो अपने पास में ये क्या हो गए, H और XH, ये दोनों क्या हो गए, दो डिसजॉइंट लेफ्ट कोसेट्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे इसका जो अपने पास में राइट कोसेट्स थे उसका जो यूनियन था वो G था, वैसे ही जो लेफ्ट कोसेट्स है उनका, इन दोनों का यूनियन भी क्या होगा, G, ठीक है। थस आपके पास में ये वाली चीज़ है, ये जो अपन ऑलरेडी अपन ने पढ़ी थी ये वाली, ठीक है।
और यहाँ से आप देखोगे कि ये वाली दोनों जी के इक्वल है, इसका मतलब कि आपके पास में कुछ ऐसा आ गया। अच्छा, अगर आपके पास में ये वाली चीज़ आई है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे राइट कोसेट और लेफ़्ट कोसेट दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल सब ग्रुप में मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी क्या कि अगर राइट कोसेट और लेफ़्ट कोसेट जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, राइट कोसेट और लेफ़्ट कोसेट अगर इक्वल हो जाते हैं तो एच एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, ये थ्योरम हमने पढ़ चुकी है पहले। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप्स की जो थ्योरम्स मैंने पढ़ाई थी, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, उन्हीं में से मैंने आपको इसका भी प्रूफ करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाता है, प्रूफ कंप्लीट हो जाता है कि इंडेक्स 2 था तो आपके पास में सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, आज 2 नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर में अपन ने इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स देखिए। मैं आपको बता दूँ कि देखो ये वाला जो थ्योरम है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके अलावा आप देखेंगे, हाँ, ये जो इंटरसेक्शन वाला जो आपके पास में जो थ्योरम है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो है ना अबेलियन वाला जो है आपके पास में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो आप इन्हीं सभी थ्योरम्स को, और साइक्लिक वाला तो सेम ऐसे ही है, तो इन सभी थ्योरम्स को आप अच्छे से कर लेना क्योंकि इम्पॉर्टेंट भी है और ईजी भी है, तो इसीलिए फ़ायदा आपका ही है। ठीक है, तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मेरे आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं यहाँ पे किसी भी तरह का टॉपिक जो है वो मिस नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, थ्योरम्स वगैरह सब कुछ यहाँ हर चीज़ की वीडियो अपलोड करती हूँ। तो इसीलिए आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास में सारे के सारे वीडियोस जो हैं वो एक के बाद अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।